तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे खंडकाव्य। क्वेश्चन नंबर 7 5 नंबर का आता है खंडकाव्य। तो देखिए, ऐसे प्री बोर्ड में सातवां का तीसरा दिया है, रश्मिरथी खंडकाव्य के कथनांक और संक्षेप पर प्रकाश डालिए। तो बच्चों, करना क्या है, कुछ करना नहीं है। खंडकाव्य है रश्मिरथी का, आप लोग को बस एक बार पढ़ लेना है, उसको अच्छे से समझ लेना है कर्ण के बारे में, और आप लोग को पेपर में जाकर लिखना है। ठीक है, इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ खंडकाव्य, और डिस्क्रिप्शन में मतलब हर जीवन परिचय है और कहानी है, अलंकार, छंद अलंकार है, और क्या बोर्ड कॉपी में कैसे लिखा जाता है ये भी डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। और देखते हैं, अब नज़र डालते हैं हम लोग खंडकाव्य पे। तो प्री बोर्ड हुआ था 2025 का, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, रश्मिरथी खंडकाव्य के कथानक, मतलब समझ ही रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। ठीक है, ये है। अब हम प्री बोर्ड पे देखते हैं। ये देखिए, प्री बोर्ड हिंदी का प्री बोर्ड है, बोर्ड पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए, सोपठित खंडकाव्य के आधार पर रश्मिरथी खंडकाव्य के कर्ण तथा कुंती के चरित्र की विशेषता लिखिए। तो कर्ण या कुंती के चरित्र की विशेषता लिखिए, तो हम लोग कर्ण के लिखेंगे, कर्ण के। रश्मिरथी भी देखिए, ये बोर्ड में आएगा, 99.99 है % कि ये बोर्ड पेपर में आएगा। तो हम लोग देखते हैं खंडकाव्य। पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे रश्मिरथी खंडकाव्य, बोर्ड पेपर में ऐसे ही लिखा जाएगा। पहले हम लोग को लिखना है रश्मिरथी खंडकाव्य, उसके बाद उत्तर लिखना है रश्मिरथी कर्ण के चरित्र पर आधारित खंडकाव्य हैं। कर्ण का चरित्रशील की प्रतिमूर्ति शौर्य व पौरुष का अगाध सिंधु शक्ति का स्रोत है। कर्ण के चरित्र की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। पहला, उत्कृष्ट चरित्र। ठीक है बच्चों, तो उत्कृष्ट चरित्र में लिखना है आंसर, कर्ण रश्मिरथी का नायक है। काव्य की संपूर्ण कथा कर्ण के चारों ओर घूमती है। काव्य का नामकरण भी कर्ण को ही नायक सिद्ध करता है। रश्मिरथी का अर्थ है वह मनुष्य जिसका रथ रश्मि अर्थात पुण्य का हो। फिर दोहा है, तन से समरसूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी। तो ये हो गया पहला, उत्कृष्ट चरित्र। उसके बाद है साहसिक और वीर योद्धा। साहसी और वीर योद्धा। तो लिखना है, इस खंडकाव्य के आरंभ में ही कर्ण एक वीर योद्धा के रूप में दिखाई देता है। शस्त्र विद्या प्रदर्शन के मध्य समय वह प्रदर्शन स्थल पर प्रदर्शित होकर अर्जुन को ललकारता है, तो सब स्तब्ध रह जाते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा, सच्चा मित्र। कर्ण जैसा मित्र कोई नहीं था। आप देखे होंगे कि दुर्योधन के साथ कर्ण बहुत अच्छी मित्रता थी, और जान भी दे दिए कर्ण, क्या नाम है, दुर्योधन के लिए। तो सच्चा मित्र, इस ज़माने में सच्चे मित्र मिलते नहीं हैं बच्चों। आप लोग देखते हैं, मतलब जो मित्र हैं, संगति अच्छा नहीं होता है, और मित्र के हिसाब से बनाना चाहिए, अपना देख लेना चाहिए मित्र कैसा है कैसा नहीं है। तो देखते हैं हम लोग तीसरा, सच्चा मित्र। दुर्योधन ने जातीय अपमान से कर्ण की रक्षा उसे राजा बनाकर की, तभी से कर्ण दुर्योधन का अभिन्न मित्र बन गया। कृष्ण और कुंती के समझाने पर भी वह दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता है। वही मैं अभी बताया हूँ। ठीक है, अभी चौथा, पांचवा बचा हेडिंग। ठीक है बच्चों, चौथा है, सच्ची गुरु भक्त और विनयी। कर्ण गुरु के प्रति परम विनयी श्रद्धालु हैं। कीट कर्ण की जांघ काटकर भीतर घुस जाता है, रक्त की धारा बहने लगती है, पर कर्ण पैर नहीं हिलाता है। ठीक है, उसके बाद पांचवा, परम दानवीर। आप लोग जानते हैं, ये महाभारत देखे होंगे, कर्ण के जैसे दानवीर कोई नहीं था। कर्ण के जैसे दानवीर कोई नहीं था। तो देखते हैं, कर्ण के चरित्र की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वह धन संपत्ति की लिप्सा मुक्त है, मतलब वो धन और संपत्ति का लालच नहीं करता है। इसलिए प्रतिदिन प्रातःकाल संध्या वंदन करने के बाद वह याचकों को दान देता है। मतलब जब वो उड़ता है तो सूर्य भगवान को नमस्कार करता है, उसके बाद मतलब उसके पास जो मांगने आते हैं उसके पास अगर है तो देता है, अगर नहीं है तो उसका प्रतिबंध करता है। ब्राह्मण वेश में आए इंद्र को वह अपने जीवन रक्षक कवच और कुंडल दान में दे देता है। अगर वो इंद्र जी को अपना कवच कुंडल और दान नहीं देता तो अर्जुन उसे हरा नहीं पाते। इसीलिए इंद्र जी ने अब जाकर कर्ण से दान मांगा।
अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को सहायता के लिए शेयर कर दीजिएगा।